बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वजीहा शाकिर, डायरेक्टर ग्रोवे ग्लोबल। आज एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा टॉपिक था जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, और इसका नाम है पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? हम हर वक्त ब्रांड ब्रांड करते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है? ब्रांड क्यों होती है? आप खुद सोचें, ब्रांड का नाम जहन में आते ही आपके जहन में क्या चीज़ आ जाती है? कि फलां ब्रांड है तो उसकी ये क्वालिटी अच्छी है, फलां ब्रांड है वो उसका ट्रस्ट ही हम पर इतना ज्यादा हो गया है कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। या एक और ब्रांड है, उसकी स्टैंडर्ड इतना मेंटेन्ड है कि मैं उसको उधर से ही चीज लूंगी। तो मतलब क्या है कि ब्रांडिंग का मतलब है कि कोई चीज भी जो आप कहीं से ले रहे हैं उसकी एक खास आइडेंटिटी बन गई है, एक खास उसकी पहचान है, एक शनाख्त उसने अपनी बना ली है कि अब हम उधर से ही प्रेफर करते हैं कि अपनी चीज लें। ठीक है। अच्छा, ब्रांडिंग होती क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव, हमारा जो पर्सनल ब्रांडिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इस तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम ही से ही चीज खरीदें। ठीक है। अब हमसे क्यों लेनी है, किस किस वजह से लेनी है? देखिए, आप खुद गौर करें कि कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं सेलिंग के लिए, और कुछ लोग फौरन से क्विकली उनकी सेल्स हो जाती हैं। ऐसा क्या है कि वो कुछ देर में ही सेल अपनी कर लेता है, और एक बंदा सुबह से शाम लगा के सेलिंग कर रहा है। तो याद रखें, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स अबाउट यू। लोग आपसे लेते हैं, आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते। आपका ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है, फिर आप उनको जो चीज देंगे वो आपसे लेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने आप की एक शनाख्त बनानी है। फिर इसके बाद आप आराम से कुछ भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग या ब्रांड क्या चीज है? ब्रांड वो चीज है कि आप किसी कमरे में मौजूद नहीं हैं और उसके पीछे से आपके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वही आपकी ब्रांड है, वही आपकी शनाख्त है, वही आपकी शोहरत है, वही आप ब्रांड हैं, वही चीज आप हैं। ब्रांड एक शख्सियत भी हो सकता है, एक बिजनेस भी हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकती है। अच्छा, अब पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अगर हम जाए ना, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग की हमें तालीम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दी। पर्सनल ब्रांडिंग हमारे प्यारे नबी ने हमें चार लोगों के थ्रू सिखा दी, क्योंकि उन चार लोगों ने इस्लाम की बुनियाद फर्दर रखनी थी। तो उन्होंने क्या किया, हजूर पाक ने चार पर्सनल ब्रांड्स बनाए, जिनमें एक अबू बकर सिद्दीक थे, एक उमर फारूक थे, एक उस्मान गनी थे, और एक अली हैदर थे। अबू बकर क्या था? उनकी ब्रांड क्या थी? सिद्दीक थे। यानी कि वो उस चीज से पहचाने जाते थे, उनकी एक शनाख्त बन गई थी, वो सिद्दीक हैं। तो इस्लाम की बुनियाद सिद्दीक ने भी रखी। आगे उमर फारूक आ गए। फारूक था ही अदल कायम करने वाला। तो फारूक की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद फारूक पर भी हुई। फिर आ गया और गनी, उस्मान जो थे वो गनी थे, यही उनकी ब्रांड थी। अली हैदर थे, यही उनकी ब्रांड थी। मतलब मुसलमान इन चारों चीजों का एक मजमू है, और यही हमारी भी शनाख्त है। अब पर्सनल ब्रांडिंग भी यही चीज है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी शोहरत क्या हो सकती है, आपका स्टाइल होगा, या आप किसी को कैसे फील कराते हैं। ये सब चीजें पर्सनल ब्रांडिंग में आ जाती हैं। फिर आ जाता है कि अब हम एक बिजनेस को लेके चल रहे हैं। बिजनेसेस में भी हमने देखा, आप खुद सोचें, कोका कोला और पेप्सी जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ब्रांड, दोनों ब्रांड्स का अलग अलग टेस्ट, जायका, उनकी खदोखाल, उसकी बॉटल के अलग अलग शक्लें आ जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया है, उनकी एक अलग से शनाख्त है, उनके टेस्ट में डिफरेंस है। तो यही चीजें एक ब्रांड बन गई।
और इनको ब्रांड बनते बनते टाइम लगा, ये नहीं कि एकदम से ये लोग उभर के ऊपर आ गए। तो बिजनेस में ब्रांड बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो हम जरा गौर करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आप कौन हैं। आपकी ब्रांड है ना, आपकी शख्सियत है, आपकी शिनाख्त होनी चाहिए, आप कौन हैं। तो ये जरूरी है आपको पता हो कि आपका नाम और आपके जो ब्रांड है, जिस बिजनेस में आप हैं, वो वाज़ेह होना चाहिए, क्लियर कट। आपको पता हो मैं ये हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरी ये वैल्यूज हैं, मेरे ये बिलीव्स हैं, मैं क्या पेश करने जा रही हूँ, लोगों को क्या बताऊंगी। तो ये मैसेज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ये हैं, आपका बिजनेस भी ये है। इसके बाद आता है बिजनेस में, अगर हम देखें पर्सन होगा, जैसे शनाख्त है आपकी, तो आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने सच्चे हैं, कितने लॉयल हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, ये आपकी पर्सनल ब्रांड बन जाती है। अगर बिजनेस है तो वो कितना इनोवेटिव है, उसकी क्वालिटी क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, ये सब मिल मिला के एक ब्रांड बन जाता है। तो अगर मैं देखूं कि मैं अपने ब्रांड को अगर डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं फिर इस तरह से करूंगी कि मैं डॉक्टर वजीहा शाकिर, मेरा बिजनेस ग्रोविक ग्लोबल है, उसके थ्रू मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। और मैं पैशनेट हूँ अबाउट वुमेन टू फील कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन विद सॉल्यूशंस दैट रियली वर्क। यानी कि मैं उनको ऐसे सॉल्यूशंस देने वाली हूँ जिससे वाकई वो उनकी स्किन को लेके वो लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर मकसद क्या है, मैं उनकी स्किन को लेके आगे चल रही हूँ। मैंने अपना नाम भी बता दिया, अपना बिजनेस भी बता दिया, और अपना मकसद भी बता दिया, ये मेरी शिनाख्त है। फिर आ जाता है आप उनको लोगों को क्या दे रहे हैं और किन लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पर अब हमने अपनी नीश भी डिफाइन करनी है, और हमने वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो हम दे रहे हैं वो भी डिफाइन करनी है। ठीक है। अगर तो मेरी नीश क्या हो सकती है, बिजी मॉम्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के लिए, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग माइंडसेट, कुछ भी है, मैं उसको उस ऑडियंस को टारगेट करूंगी और उनको बताऊंगी कि मैं स्किन केयर सॉल्यूशंस देती हूँ और जिससे विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेरा काम हो गया जो मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद आ जाता है कि पीपल आपको ट्रस्ट क्यों करेंगे। ब्रांड बन रहे हैं ना, तो हमें इन चीजों को भी अलग से लेके प्लान करना है कि लोग हम पे ट्रस्ट ही क्यों करेंगे। तो उसके लिए मैं उनको बताऊंगी कि मैं रियल वर्क कर रही हूँ, मैं अपनी चीजें खुद इस्तेमाल करती हूँ, मैं टेस्टिमोनियल शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी स्किन केयर की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे लोग हमसे रिलेट करते हैं और वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है। अब इस सारे को लेके अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूं, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं डॉक्टर वजीहा शाकिर फ्रॉम ग्रोविड ग्लोबल, मैंने स्पेशलाइज किया है ब्यूटी स्किन हेयर केयर सॉल्यूशंस में। आई एम हेल्पिंग पीपल टू अचीव ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन। और प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू बी सिंपल, इफेक्टिव एंड ऑर्गेनिकली परफेक्ट। कि मेरे प्रोडक्ट्स की भी डिटेल आ गई, मैं जो सर्विस दे रही हूँ उसकी भी डिटेल आ गई, और साथ में हम लोगों को बता दिया कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, स्किन हेयर एंड ब्यूटी पे काम कर रही हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कि आपके 3 C's ऑफ अ पर्सनल ब्रांडिंग। देखिए, सीज कम्युनिकेशन, 3 कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उनमें से क्या क्या है। C1 क्या है, क्लैरिटी। आपको अपना मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि ये मेरा मैसेज है जिसको मैंने लोगों को फैला देना है, वायरल करना है ये चीज। अपना मैसेज अच्छे से याद कर लें, लिख लें, बताएं, लोगों को बार बार बताएं। ठीक है। अपना मैसेज बता दिया, और आप क्यों अलग हैं सबसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर इसके लिए सबसे पहले क्या, आपको अपनी नीश डिफाइन करनी है, उसके बाद अपना मैसेज डिफाइन करना है। मैसेज एक सेंटेंस में भी हो सकता है, थोड़ा सा जुमला बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं बोथ जेंडर्स को सपोर्ट करती हूँ कि उनको फील कराऊं कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन सॉल्यूशंस।
या फिर आई टीच बिजी मॉम्स, प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट, जो भी आपकी नीश हो, हाउ टू हाउ टू हैव ग्लोइंग स्किन बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन। इस तरह से जब हम एक मैसेज देते हैं ना, तो जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस होती है वो हमारी तरफ वापस मतलब हम वापस हमें देखती है कि ऐसा क्या ये ऑफर कर रही है कि स्टूडेंट्स को दे रही है या बिजी मॉम्स को दे रही है। तो वो ज़रूर वापस देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या सॉल्यूशंस है, वो ज़रूर देखना चाहते हैं। और यही चीज़ आपको ब्रांड बनाने में हेल्पफुल होती जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो कंसिस्टेंसी आ जाता है। अपने आप को रोज दिखाएं, शो अप रेगुलरली। अपनी दुकान को रोज खोलें। देखिए आम दुकानदार भी जो है ना, सुबह सुबह उठता है और शाम तक अपनी दुकान खोले रखता है, कस्टमर आए या ना आए। अपने आप को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को कि मैं काम करता हूँ। तो इसके लिए हमने ऑनलाइन जो दुकान खोली है उसको भी हम रोज दिखाएंगे, अपने मैसेज को वहां पे रोज दिखाएंगे कि ये मेरा मैसेज है। लोगों को पसंद है कि अपना मैसेज, जो भी कोई मैसेज है ना, वो बार बार दिखाया जाए। फिर उनके जहनों में वो चीज़ बैठती है और फिर वो उसको ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, भाई ये तो रोज आता है, अपना मैसेज दिखाता है, अपनी बात बताता है और दुकान बंद कर देता है। तो इसका मतलब है ये वाकई ही कंसिस्टेंटली काम कर रहा है और इसकी चीज़ों में दम है। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपने कंसिस्टेंसी के लिए आपने रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट लगानी है। अपने जो भी आपकी कलर थीम है, आपका स्टाइल है, आपका फॉन्ट है, वो एक अलग से नजर आना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट हो, लोगों को अट्रैक्ट करे और वो कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं कि आप बार बार चेंज करें। ठीक है। अपने ब्रांड के बारे में बार बार मैसेज दें लोगों को। लोग उनको लोगों को अच्छा लगता है कि बार बार मैसेज वो सुने और फिर ही वो उनको याद होती है वो चीज। ठीक है। अब ये चीज अगर मैं अपने आप अपनी ब्रांड को डिफाइन करूं तो मैं कैसे कहूंगी कि मेरी ब्रांड जो है स्किन हेयर केयर पे है, और मैं इसी के मुताबिक अब इस पे कंसिस्टेंटली पोस्ट शेयर करूंगी। या तो मैं टिप्स दूंगी उनको स्किन केयर की, हेयर केयर की, या सक्सेस स्टोरीज दे दूंगी, या पर्सनल एक्सपीरियंसेस शो कर दूंगी, या लाइव सेशंस लेके क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, कुछ भी इस तरह सा। या ये भी हो सकता है कि मैं किसी कंसल्टेंट को अपने साथ ले आऊं और उनके साथ हम स्किन हेयर केयर के ऊपर बात कर लें। तो ये तरीके होते हैं डिफरेंट, जिससे हम फर्दर इसको लेके चल सकते हैं, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर आ सकती है। उसको प्रॉपर प्लान करें डीएमओ के थ्रू कि आज मैंने ये काम करना है, इस तरह करूंगी, फिर लेके चलूंगी। फिर कोई एजुकेशनल वीडियो लगा दूंगी, कोई इंस्पिरेशनल लगा दूंगी, कोई टेस्टिमोनियल शो कर दूंगी, जिससे लोग बार बार आके आपको रोज एक दफा देखें जरूर। तो ये कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आ जाता है, जैसे मैं अब कहूंगी, अम, अ, अपने मैसेज को बार बार देंगे तो मैं अपने ब्रांड के बारे में बार बार बताऊंगी। और इसमें क्या क्या कर सकती हूँ कि मैं स्किन केयर टिप्स पे दे सकती हूँ उनको, अपनी सक्सेस स्टोरीज दे सकती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शो कर सकते हैं। जैसे हम ग्रुप्स पे अब डिस्कस कर रहे होते हैं ना, पर्सनल एक्सपीरियंस ही अभी तो हमारे चल रहे हैं, तो हम वो दे सकते हैं। और कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 दफा ये जरूर पोस्ट इस तरह की अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर पोस्ट करें। ठीक है। इसके बाद C3 आ जाता है कि आपने अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्डिंग करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, कनेक्शन बिल्डिंग भी। कनेक्शन होगा तो ही ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट बन गया तो लोग कहीं नहीं जाएंगे, सीधा आपके पास ही आएंगे। ठीक है। बिल्ड रिलेशनशिप, सेल नहीं करनी सिर्फ कि भाई ले 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 ले। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं ना, दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल होती, प्रोडक्ट्स ही नहीं हो रही सेल। और कोई बंदा होता है वो 4-5 घंटे काम करता है और उसके मतलब उसको प्रॉफिट आ रहा है, उसकी सेल्स भी हो रही हैं और वो काम भी कर रहा है, 5 घंटे कर रहा है, हम सारा दिन भी लगे हुए हैं, काम नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है कि लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते, लोग आपको देखते हैं, आपसे लेते हैं। आपने अपने आप को कनेक्ट करना है उनके साथ, उनको उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि वो आपसे लें, प्रोडक्ट्स को नहीं लेना।
उन्होंने, ठीक है। प्रोडक्ट्स बहुत बाद में आती होंगी, पहले कनेक्शन आता है। तो अपना कनेक्शन बनाएं, उनके साथ इंगेजमेंट शो करें, स्टोरीज बार बार लगाएं, रील्स के थ्रू एंगेजमेंट दें, लाइव वीडियोस करें, लाइव आएं। जैसे भी हो आपने कनेक्शन बिल्ड करना है। जब एक स्ट्रॉन्ग 3 C's हो गए तो आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद क्या है, आपने कैसे अपने ब्रांड को स्टैंड आउट करना है। ये भी तो जरूरी है ना कि लोगों को नजर आए कि मेरी ये ब्रांड है। तो उसके लिए क्या है, आपके पास अपनी ब्रांड की या अपनी यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए जो इसको दूसरे ब्रांड से डिफरेंट कर रही हो। ये डिफरेंट मैंने कुछ लिख दिए हैं कि कॉन्फिडेंट है, लग्जरियस है, अफोर्डेबल है, ट्रस्टवर्दी है। तो मैं अगर अपनी ब्रांड को डिफाइन करना चाहूंगी ना, तो मैं ये कहूंगी कि मेरी ब्रांड जो है अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल लग्जरी दे रही है, और साथ में विजिबल रिजल्ट्स भी दे रही है, यानी कि ट्रस्ट भी डेवलप कर रही है। ठीक है, इस तरह से आपका अपने ब्रांड को लेके क्या चीज वो स्टैंड आउट कर रहा है, उसको जरूर मेंशन करना है कि मेरी ये ब्रांड है और इसका ये काम है, ये काम ये कर रहा है। तो इससे ट्रस्ट स्टैंड आउट होगी और इंशाल्लाह ट्रस्ट भी बनेगा। दूसरा ये कि आपने अपने ब्रांड का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को जरूर डिफाइन करना है। वो क्या होता है, पीपल बाय फ्रॉम ब्रांड्स दैट स्टैंड आउट। ठीक है, व्हाट मेक योर ब्रांड स्पेशल। आपकी ब्रांड को क्या चीज स्पेशल बना रही है, हमारी ब्रांड को क्या चीज स्पेशल बनाती है। हमारी ब्रांड की स्पेशल चीज ये भी हो सकती है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाई क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। हमारे इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ये भी बेनिफिट है कि ऑर्गेनिक है और विजिबल रिजल्ट्स देती हैं, और साथ में हम एक्सपर्ट एडवाइजेस भी देते हैं और रिकमेंडेशंस भी देते हैं। यानी कि हम एक तो अफोर्डेबल लग्जरी दे रहे हैं विथ विजिबल रिजल्ट्स, और हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, ये हमें स्टैंड आउट करता है। 100% केमिकल फ्री हम कहते हैं, जीरो, और साथ में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। इससे एक अलग से एक चीज आती है कि ये इतने उससे कह रहे हैं, इनके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, ये शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है ये वाकई अलग से एक ब्रांड है, कुछ है इसमें कुछ खास। अब इसके बाद आ जाता है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें। कनेक्शन तो बिल्ड हो गया, साथ में सारे हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ कनेक्शन भी बिल्ड हो गया। अब उनको अट्रैक्ट कैसे करना है, वही सारी अट्रैक्शन वाली कनेक्शन वाली बातें हैं। उनको एजुकेट करना है, सेल नहीं करना उनके आगे। ठीक है, उनको उन चीज़ों के फायदे बताने हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स के फायदे बताएं, उनको चीजें ला के दिखाएं कि ये चीज है और ये फर्क है इस चीज में, इस ब्रांड में। हमारे पास इस तरह से भी हम डिफ्रेंशिएट करके भी उनको एजुकेट कर सकते हैं। उनके साथ अपने टेस्टिमोनियल्स हम शेयर कर सकते हैं, और साथ में क्या हो सकता है कि हम अपने रिजल्ट्स वगैरह जो हमारी प्रोडक्ट के होते हैं, जब लोगों को लगेगा ना कि आपके साथ एक उनका कनेक्शन बन गया है, आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे, और फाइनली आपकी सेल्स जनरेट होंगी। देखिए, आप खुद तसव्वुर करें ना कि एक बंदा जो है एक जगह बोल रहा है मेरी प्रोडक्ट्स ले लें, मेरी प्रोडक्ट्स ले लें, दूसरी जगह एक बंदा जो है स्किन केयर टिप्स भी दे रहा है, एक्सपीरियंसेस शो कर रहा है, लाइव आके लोगों के मसले सुन रहा है, ब्यूटी टिप्स भी दे रहा है, ब्यूटी हैक्स भी बता रहा है। तो आप खुद सोचें आप कहाँ से शॉप आउट करेंगे उस बंदे से जो पीछे पीछे फिर रहा है। बाजार में जाते हैं तो पीछे पीछे फिर रहा होता है कि मेरी चीज ले ले, मेरी चीज ले ले, और एक बंदा इस तरह से आपको एजुकेट कर रहा है, आपके साथ एक कनेक्शन बना रहा है, तो आप कहाँ से लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एजुकेट करें लोगों को, सेल नहीं करनी। और ऐसे आपने उनसे बात करनी है कि लोग आपसे अनकंफर्टेबल ना हो कि क्या है पीछे ही पड़ गए हैं बताई जाते हैं एक बात, एक ही बात, एक ही बात। इसीलिए तो डीएमओ बनाते हैं ना कि डिफरेंट चीजें आपके पास होंगी, पूरे वीक का प्लान होगा, तो आप उसी प्लान के तहत हर तरह से एजुकेशन भी देंगे, उनसे कनेक्शन भी बनाएंगे, उनसे उनको टेस्टिमोनियल्स भी देंगे, तो वो हमारे साथ इंगेज्ड रहेंगे। यही मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है, यही चीज होती है जो उनको लेने पर मजबूर कर रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको
मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी। अब हमने टास्क ऑफ द डे क्या है हमारा, कि हमने अपने पर्सनल ब्रांड की स्टेटमेंट बनानी है। जो हमारा ब्रांड है, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे वही डीएमओ वाला आज आपका वैसे तो ये हो गया हुआ है, लेकिन इधर भी मैंने अलग से ये मेंशन करना चाहा कि आप अपने नेक्स्ट 3 सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं, प्लान करें, जिसमें आप एजुकेट भी करें, इंस्पायर भी करें, इंगेज भी करें लोगों को, ठीक है। यानी कि आप रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, लाइव कॉल, लाइव वीडियोस के थ्रू, या जिस तरह भी इंगेजमेंट दें, साथ में इंस्पिरेशन भी कोई हो और एजुकेशन भी हो, ठीक है। अपने आप को डेली दिखाएं, डेली अपने आप को शो करें कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, मैंने दुकान खोली हुई है। और लोगों के साथ इंगेज हों, उनके साथ कमेंटिंग करें, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड बिल्ड करें। देखिए, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये आपकी दुकान है, यही आपका ब्रांड है, और ये आपकी सुपर पावर है, ठीक है। अगर आपने इसमें ट्रस्ट बना लिया, मुसलसल मेहनत करते रहे, तो याद रखें, आप ही से सेल्स जनरेट होंगी, आपसे भी होंगे। जितने लोग देखेंगे, ट्रस्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपसे बाय भी करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सर गंगा राम का नाम आपने सुना होगा। वो भी एक ब्रांड बन गए थे ना, कि वो, उन्होंने एक कहा था कि मैंने 10% जो है ना अपनी कमाई का देना ही देना है लोगों को, अल्लाह की राह में, समझे अपने वो देवता के नाम राह में वो खर्च करते ही थे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि उसने पूरी दुनिया में ये इंडो पाक में इतनी ज्यादा अपनी चीजें बनाई। इंजीनियर था तो उसने हॉस्पिटल बनाया और वेलफेयर सेंटर्स बनाए और इस तरह से काम किया, ठीक है। ईदी को हर कोई याद रखे हुए है, हमारे पुरखों हम में से किसनों को अपने पुरखों के नाम याद है, लेकिन ईदी क्यों याद है? क्योंकि वो ब्रांड बन गया था, उसने काम किया था, वो शो अप होता था, वो रोज दिखाता था मैं काम कर रहा हूँ। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना आपके काम में, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आईफल टावर ही आप देख लें, वो एक ब्रांड है, वो खड़ा हुआ है, उसकी एक अलग से आइडेंटिटी है। उसके इर्द गिर्द जितने भी दुकानें या होटल्स वगैरह होंगे, तो वो कहते होंगे नियर आईफल टावर, या नियर दिस बिल्डिंग टू आईफल टावर, इस तरह ही बोलते होंगे ना। मतलब क्या है कि आपने इस तरह से अपने लिए सोचना है कि आपने अपने आप को थोड़ा डिफरेंट करना है। हमारे एक दफा पहले भी ये बात हुई थी कि ग्लोबल ग्लोबल के पता नहीं कितने हजारों लोग हैं, उसमें हमने किस तरह से स्टैंड आउट करना है, अपने इसी यूनिक सेलिंग पॉइंट को लेकर अपने मैसेज को क्लियर करना है, और उससे आगे बढ़ना है, उसको सामने रख के अपनी दुकान खोलनी है, तो जरूर सेल्स जनरेट होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लें। उम्मीद है कि टास्क भी समझ आ गया होगा। 10 मिनट रह गए। समझ आ गया है कि नहीं आया, कुछ बताएं। कुछ पूछना हो, वैसे तो मैंने बहुत आसान उसमें बताने की कोशिश की है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है आपके लिए। हम कहते हैं ना, क्यों बनाए इंस्टा पे अकाउंट, क्या करना है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, पूरी दुनिया में करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन काम तो पूरी दुनिया में होता है ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका वो भी हो, मतलब एक दुकान ऑनलाइन भी खुली हुई हो, ठीक है। ओहो, कौन कौन रह गए? जी,